दोस्तों नमस्कार। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश से दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। अमृत कलश के लिए दैत्य और देवता आपस में लड़ रहे थे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर हठात मोहित हो गए। वे सब अपना झगड़ा भूल गए और उस मनोरम स्त्री की तरफ दौड़े। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो? सुंदरी, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तो नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों और मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोग आपस में अधिक ना झगड़। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त होकर मोहिनी अवतार धारण कर दैत्यों के पास पहुंच गए थे, जिससे वे अमृत को उनसे बचा सकें। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं जिसके वश में नहीं किया जा सकते। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वह उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार है तो मैं तुम सब में अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी और सभी को अगले दिन लाइन में बैठने के लिए कहा। मोहिनी देवी के अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान के लिए पंक्ति में बैठ गए। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई थी। उनकी आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान स्तन तथा गज शावक के सूंड के समान उनकी जंघाएं थी। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल, उनकी नासिका, कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया, उन्हें अमृत नहीं दिया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, वे भी उस स्थान पर आ गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर शिवजी ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिवजी को दैत्यों को मोहित करने वाला अपना मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिवजी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करघनी पहने एक सुंदर स्त्री को कीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिवजी को देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन भी उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूब शिवजी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध नहीं रही। जहां भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें जाती थी, लगी ही रहती थी, उनका मन वहीं रमन करने लगता था। वे मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव से शिवजी का विवेक शून्य हो गया तथा वे कामातुर हो गए। अपने बैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामय मोहिनी रूप को जानकर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मुक्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। शंकर फिर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहां वहां शिवलिंगों का और स्वर्ण की खानों का स्थान बनता चला गया। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने होश में आए और अपने स्वरूप में दोबारा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही बेल आइकन की घंटी प्रेस करें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।